जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है बीपीएससी का फॉर्म भरा जाने लगा है और मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, यानी ऑप्शनल क्या रखें। इसका कारण भी है। आपको पता है जब पीटी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला कि मेंस आप हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में। दूसरा आपसे कि भैया 34 को जो सब्जेक्ट है ओकरा में से कोची लीजिएगा, यानी कौन सा विषय लीजिएगा। तो आज हम लोग इसी प्रश्न पे यानी इसी विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन वैकल्पिक विषय की बात करने से पहले मेंस में क्या सिलेबस है उसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, पीटी का एग्जाम देने के बाद सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले काम यही करना चाहिए, सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद आपको वैकल्पिक विषय चुनने में थोड़ा आसानी रहता है। तो पहले देखते हैं सिलेबस। यहां पे देखिए, मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला होता है हिंदी, सामान्य हिंदी, जो अनिवार्य है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। दूसरा होता है आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 और इसमें 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2 और उसके बाद होता है वैकल्पिक विषय, ये भी 300 नंबर का होता है, यानी 300 300 300 900 का पूरा मेंस होता है। और ये जो 100 नंबर का होता है इसका पेपर पर जुड़ता उड़ता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 में क्या क्या आता है आखिर। तो यहाँ इसको 3 भागों में बांट लीजिए। पहला आता है भारत का आधुनिक इतिहास, दूसरा आता है करंट अफेयर और तीसरा आता है आपका ये सांख्यिकी विश्लेषण और ग्राफ आलेख। ये 3 पार्ट में हो गए जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 जरा देखिए, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्या आता है अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा होता है साइंस टेक। ये भी 3 भाग में। अब बात आता है आपका वैकल्पिक विषय। अब 34 विषय हैं, अब उसमें से आपको वैकल्पिक विषय चुनना है। तो कैसे चुनना है, तो यहां सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा आपको, ये वाला पॉइंट, रुचि। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि सर क्या ले, हम बोल दे भूगोल ले लो, और पता चला भूगोल उसको समझ ही ना रहा है, इतिहास पढ़ सकता है लेकिन भूगोल ले लो, तो वैसा कोई फायदा है नहीं। जिस विषय में आपका रुचि है ना वो आप लीजिए। और एक चीज बता देते हैं, कोई यूट्यूबर कोई टीचर आपको नहीं जानता अच्छी तरह से जितना आप अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं। आप ये जानते हैं कि आप कौन सा विषय को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो बोर नहीं होंगे, आप ही जानते हैं। तो ये रुचि बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे यही लगता है। तो वो रुचि के हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपको भूगोल लेना है या इतिहास लेना है या पॉलिटिकल साइंस लेना है, जिसको हम आसानी से कवर कर सके। जब आप रुचि से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जाकर सीधे फॉर्म भर देना चाहिए ना, यहां पे ये गलती ना करें। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, जाइए मार्केट में और प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, यानी वो वैकल्पिक विषय का, जैसे कि अगर मान लेते हैं मार्केट में जाते हैं तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन का आपको वैकल्पिक किताब मतलब मिल जाता है। तो यहाँ ऑप्शनल का पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि क्या आप लिख सकते हैं वैसा, यानी जो क्वेश्चन आया है क्या आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हम कवर कर सकते हैं, हो जाएगा, आसान है, तब आप लीजिए जो आपने सोचा है। उसके बाद एक और चीज भी है, आप कभी कभी कोई होता है हिंदी मीडियम से, कोई होता है इंग्लिश मीडियम से। अब मार्केट में गए तो हिंदी मीडियम का बहुत सारा मटेरियल दिख रहा है और इंग्लिश मीडियम का मटेरियल नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो विषय आप ले रहे हैं ना उसका मटेरियल बाजार में हो, या टीचर उपलब्ध हो, या मटेरियल उपलब्ध हो, या उसका नोट्स उपलब्ध हो। ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। कभी कभी इंग्लिश मीडियम का मटेरियल नहीं दिखता है, मार्केट में नहीं मिलता और आप ले लिए, खुजते गए नहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद आते हैं आगे, यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे अगर आप 64वां बीपीएससी देख रहे होंगे ना, तो बड़ा ये हुआ, क्या बोलते हैं, मैथ का स्कोर इतना ज्यादा आया कुछ करने को नहीं। अब सबके दिमाग में हो गया भैया मैथ ले लें, क्या पता अगले साल मैथ का स्कोर घटा दे। फिर उसके बाद पता चला, बहुत हल्ला हुआ था कि एलएसडब्ल्यू ले ले, तो शुरू में कुछ ठीक दिखाया एलएसडब्ल्यू को, उसके बाद बीच में एकदम घबरा दिया, स्कोर ज़्यादा नहीं आने लगा, तो लोग एलएसडब्ल्यू से भागने लगे। तो
तो कौन सा सब्जेक्ट से मतलब स्कोरिंग ज़्यादा हो, ऐसा आप ये दिमाग में लगाइए। तो अभी मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट चल रहा है। जो भूगोल ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, ये सब विषय ले सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतिहास भी ले सकते हैं, इतिहास बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा इतिहास ही लोग लेते हैं और 1000 से ऊपर बहुत ज़्यादा इतिहास लेते हैं। तो ये इतिहास लेने का रीज़न भी आपको पता ही है, या अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपका थोड़ा बहुत स्कोरिंग में हो। अब आते हैं बात यहाँ पर जीएस में लाभ। जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि जैसे मान लो कि हमने ग्रेजुएशन में हमने लिया हुआ है इतिहास मान लीजिए, या पॉलिटिकल साइंस। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जीएस पेपर 2 में भी आता है, एक ग्रेजुएशन में भी है और जीएस पेपर 2 में भी है, और उसके बाद ऑप्शनल भी ले लें। तो यहाँ पे अगर हम इंटरव्यू में जाएं तो अगर ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन पूछेगा तो पॉलिटिकल साइंस और आपका लगभग बहुत अच्छा खासा एक रिलेटेड बन जाता है। तो यहाँ पे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा हमको जीएस पेपर 2 में भी मिलेगा, 1 में भी मिलेगा। जैसे आप इतिहास को देख लीजिए, जैसे अर्थशास्त्र को देख लीजिए, जैसे भूगोल को देख लीजिए, ये सब पढ़ने से आपको फायदा यही मिलता है। तो ये भी सोचते हैं लोग, तो ये भी सोच लीजिएगा कि क्या आपको ऐसा करना है। अब जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, अब जिसके लिए जीएस पेपर 1 तो पढ़ना ही है, आपको पॉलिटिकल पढ़ना ही है, इतिहास पढ़ना ही है, उसके अलावा फिर एक और बुक लेकर हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमको ऑप्शनल पढ़ना है। तो ये भी एक बड़ा ही है, सोचने वाली बात है। तो इस चीज को भी आप जरूर सोचिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पर समय की उपलब्धता। देखिए सबसे बड़ा बात है समय। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत लार्ज स्केल में होते हैं और आपके पास समय कम होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास समय ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप सोचते हैं भाई LSW है, LSW ले लिया जाए। तो बहुत लोग LSW ले लेते हैं और ले भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अब उसमें लोग पास नहीं होते, उसमें भी लोग पास होते हैं, तो ले सकते हैं। तो समय की उपलब्धता के बारे में भी आपको मतलब देखना चाहिए, और अगर समय है तो अपना अच्छा सब्जेक्ट ही चयन करें। तो यहाँ पे मैंने अब ये नहीं बताया कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, अब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको जो काम दिए हुए, जैसे रुचि पहले देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, बाजार में मटेरियल है कि नहीं वो देख लीजिए, और स्कोरिंग थोड़ा सब्जेक्ट को थोड़ा आकलन कर लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा जीएस में लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जीएस में लाभ हो रहा है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। और समय की उपलब्धता ये बहुत मायने रखता है कि आपके पास समय है या नहीं है, आपको पता है। और मेंस ले लेने के बाद लोग पीटी का जब तैयारी करते हैं तो करते रहिए ना। आप मान लेते हैं कि 4 घंटा पढ़ते हैं पीटी के लिए, मेंस के लिए आप क्या कीजिए, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए। कि भाई आप उसको तो सबको पता है कि 3 बॉडी में बांटते हैं, तो आप पहले वो किताब को देखिए और आप लिखने का स्टार्ट कीजिए। देखिए बिहार से हम लोग हैं, सबको पता है कि हम लोग लिखने में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, याद करने में बहुत ज़्यादा। तो लिखने की जो कला है ना, ये हाथ है। अब इसको फ्रिज जैसा जमाए हुए हैं, उसको फ्रिज में से निकालिए और टुई 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 लिखने का आदत डालिए। जब ये आदत हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके शब्दों का ज्ञान धीरे धीरे मस्तिष्क में बैठते जाएगा, और जब शब्द बैठते जाएंगे और लिखने का भी आदत हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप कभी भी, आप जब पीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एक क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए, 1 पेपर या 2 पेज या 3 पेज कंटिन्यू लिखा कीजिए। या आप करंट अफेयर जैसे देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, संपादकीय आता है, संपादकीय देखते हैं ना, अब उसमें बहुत गंभीर मुद्दा देता है, जैसे कि किसान आंदोलन से संबंधित, शिक्षा नीति से संबंधित, और या कोई भी अभी मान लीजिए दौरा से संबंधित, ये जो संस्था था क्वाड, उसका विशेषता क्या है, उसमें क्या फैसला लिया गया है, उससे क्या फायदा होने वाला है, ये एक पॉइंट बनाइए और उसको ना लिखिए। तो आप अगर अभी आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर का जो संपादकीय है, जो गंभीर मुद्दे हैं, उसको लिखिए कि मुद्दा क्या है, उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है और निवारण क्या है, ये आप दिमाग में आकलन कीजिए। और आकलन करने के बाद उसका आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे बहुत अच्छा रहता है। तो यही चीज था कि ऑप्शनल पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले इन बातों पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, अगर कैसा लगा वो जरूर बता दीजिएगा हमको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।